गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये काल भगवान हमारे को यहाँ जब हम मनुष्य शरीर में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर ज्यादा सतर्कता बरतता है। हमारे अंदर इतने विकार पैदा कर दिए, फिर इतनी हमारे को यहाँ सुविधाएं की चाह बना दी। एक कोठी बन जाए नहीं सब्र होता, नहीं संतुष्टि होती, दूसरी ओर बनाता हूँ, दूसरी भी बन जाती है। एक शहर में बहुत अच्छा प्लाट मिलता है, इतने लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, कुछ दिनों में 1 करोड़ का हो जाएगा, वो ले लेता है। इसको यहीं के जोड़ तोड़ में अपना जीवन बर्बाद करवा के फिर कहता अब तू गधा बन चल, 84 लाख योनियों में उसको लो में डाल देता है। फिर वो निश्चिंत हो जाता। जो प्राणी 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ गया, इतने पाप इकट्ठे करवा देता है कि 84 लाख योनियां भोग कर इसको कभी फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद जब मानव शरीर मिलता है तो ये प्राणी शीघ्र सी भक्ति ग्रहण नहीं करता। एक भक्त ने प्रश्न किया कि भगवान ने यूं श्राप क्यों दे दिया इसको। भगवान तो जानी जान थे, कबीर परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो तो जानते थे कि इसको ये श्राप क्यों दे दिया कि वे तो 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाएगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। ये श्राप ना देते। प्रथम तो परमात्मा की लीला को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि एक जीव की है, और जीव जितनी सोच सकता है हमारी सोच उतनी, इतने प्रश्न उत्तर हम कर सकते हैं। अगर यदि परमात्मा इसको ये सजा ये नहीं देता, ये साफ समझो, चाहे इसके किए हुए कर्म का ये फल समझो, ये नहीं देता तो ये मनुष्य शरीर देता ही नहीं। और मनुष्य शरीर के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, हम भक्ति नहीं कर सकते। उस परमात्मा ने ये रहम किया हमारे ऊपर कि ये मनुष्य शरीर देना इसकी मजबूरी बन गई, और मनुष्य शरीर में परमात्मा आकर के हमें सद्बुद्धि दे करके, तत्व ज्ञान समझा करके, भक्ति करा करके वापस ले जा सकता है। इस प्रकार हमने, क्योंकि हम बालक हैं, अनजान हैं, अज्ञान हमने ग्रहण किया हुआ है, इसलिए हमारे मन में एक से एक ऊटपटांग प्रश्न आते ही रहेंगे। लेकिन कुछ एक प्रश्नों के हल हो जाने के बाद हमें ये समझ लेना चाहिए, बुद्धिमान को संकेत ही काफ़ी होता है कि हमारी सोच बिल्कुल गलत है, और जो संत जी कह रहे हैं ये प्रमाणित हैं, ये बातें सारी ये सच्ची समझ लेना। क्योंकि समझदार को यही अपने इस शंका रूपी राक्षस को नष्ट करने का ये भी एक फार्मूला अपनाना चाहिए कि आज तक हमें कितना ज्ञान था और हम किन बातों को सत्य मान रहे थे, किन भगवानों को भगवान माने बैठे थे, सारी गलत पाई हमारी। तो आज जो संत जी जो बात बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो परमात्मा का दिया हुआ है। हमारी बुद्धि बेशक से स्वीकार नहीं कर पा रही, तो भी ये सत्य पावेगी। इस प्रकार भी अपनी शंकाओं को समाप्त कर देना चाहिए और भक्ति पर लग जाना चाहिए। क्या कहते हैं? यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो,
दूने तीने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हों मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तू फेर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रेक नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर नाही रे संतो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर नाही रे संतो। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर गुरुजी आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। प्रेत शिला पे जा विराजे, प्रेत शिला पे जा विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। बोहर श्राद्ध खान को आए, बोहर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलमाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। भाई जय सतगुरु की संगत कर दे, जय सतगुरु की संगत करते, तेरे सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप न छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा फिर। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, वो मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही यो सौदा। सत साहिब पुण्यात्मा, सत्संग एक ऐसा सथल होता है, ऐसा ये कॉमन प्लेस है, इसमें प्रथम कक्षा से लेकर के और अंतिम क्लास तक के पढ़ाई
यही सामूहिक रूप से पढ़ाई जाती है। और इसमें पहली क्लास यानी प्रथम बार जो बच्चे आए हैं परमात्मा की, जो पुण्यात्मा आई है, उनको भी ज्ञान देना है, इस मार्ग पर को समझाना है। उनके लिए ये प्रथम ज्ञान जो है इस शब्द के अंदर जो प्रथम क्लास में आते हैं उनको ज्ञान है, और साथ में जो चाहे अंतिम कक्षा में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये एक विशेष प्रेरणात्मक है। क्योंकि जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं और चाहे हम बेशक कहीं धूल मिट्टी का कार्य भी नहीं करते हैं तो भी हमारे वस्त्र कुछ ना कुछ मैले शाम तक हो जाते हैं, पसीने से होते हैं या किसी और थोड़ी बहुत मिट्टी अवश्य लगती है। तो उसको हम प्रतिदिन नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो अवश्य ही साफ करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण के अंदर संसारिक व्यवहारिक बातों का कुछ मैल जमता रहता है। उनको साफ करने के लिए सत्संग रूपी सरोवर में और इस ज्ञान रूपी जो सिमरन रूपी जो साबुन इसमें लगता है, इन दोनों के योग से ये मैल आत्मा का अंतःकरण का प्रतिदिन होने वाला भी साफ करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये शब्द आपको सुनाया गया है, इसको अब विस्तृत ढंग से आपके सामने इसका सॉल्यूशन करते हैं, समझाते हैं। ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, आगे गए ना बावड़े। बावड़े माने वापस नहीं आए इस घर में जिसमें आपके माता पिता या छोटा भाई बहन कोई भी किसी कारण से पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वो लौट कर आपसे नहीं मिलते इस घर में, इस जीवन में। और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जाही, और बिन साहेब की बंदगी की ठौर ठिकाना नहीं। जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना था, पतझड़ आवत देख कर, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। यानी बसंत ऋतु जब आती है उसमें सभी पत्ते पीले होकर के, पूर्व वाले जो पत्ते थे वो सब पीले होकर के सूख करके जमीन पर गिर जाते हैं, और नई कोपलें तुरंत फूट आती हैं। तुरंत ही हफ्ते के अंदर ही उनमें इतनी बड़ी बड़ी इतनी पत्तियां होकर के वृक्ष हरा भरा हो जाता है, 10 दिन के अंदर, 15 दिन। और पहले वाले पत्ते सभी टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। कोई तो गंदे नाले में पड़ा है, कोई पशुओं के नीचे पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, कोई कहीं उड़ रहा आंधी में, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा। तो ऐसे एक परिवार को समझाने के लिए वन वृक्ष और पत्ते का एक उदाहरण दिया प्रभु ने। कहते हैं पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े ना मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, और वो कहता है भगवान ने पता नहीं कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ ठिकाना होगा मेरा। ऐसे उदाहरण देते हैं कि पत्ता गिरता हुआ वृक्ष से कहता है कि सुन भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरोगे जाए। तो उस पत्ते को सांत्वना देने के लिए पेड़ बोलता है, अर्थात जैसे कोई सदस्य शरीर छोड़ने को कि सतिथि में आ चुका है, मृत्यु निकट आ गई है, वो दुखी होता है क्या होगा, मरूंगा। तो दूसरे समझदार बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं भाई यहाँ तो सभी ने मरना है, आप आज मर रहे हो, हमारा कल को नंबर है, यहाँ तो कोई रहना ही नहीं है। तो उसको सांत्वना मिलती है और वो शरीर अपना आसानी से छोड़ देता है। तो यहाँ तरवर उस वृक्ष, वो वृक्ष कहता है
तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। इस काल के लोक में जन्म और मृत्यु तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, यहाँ तो ये होगा ही होगा। यहाँ की ये रीत है, ये रूल है, नियम है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक मृत्यु हो रही है एक जन्म ले रहा है। बेटा जाया खुशी हुई, पुत्र उत्पन्न हो गया और थाली बजाया करते हैं। राजा लोग तो बैंड बाजे बनाकर बजा बजू का खुशी प्रकट करते हैं, गुद्दा गुद गुद्दा गुद सब खुशी मनाते हैं। भाई राजा का लड़का हुआ है, सारे शहर में खूब गाने बजाने होते हैं। और गरीब व्यक्ति का लड़का हो जाता तो अपनी थाली का डंडे मार कर अपनी खुशी प्रकट करा करता था। पड़ोसियों को पता हो जाता है भाई उनके कोई भाई बच्चा होने वाला था तो लड़का हो गया है। परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानी लोगों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने हमारे को इतना मूर्ख बना रखा था कि जिसका लड़का नहीं है उस व्यक्ति का मोक्ष नहीं। और लड़के की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? श्राद्ध निकालने में। लड़के की आवश्यकता पड़ती है अंतिम संस्कार करने में। इसलिए पुत्र नहीं है तो उसकी गति नहीं। बहुत तेरा गजब हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो काल का व्यवहार है। उस परम पिता के दरबार में, उस परम पिता के मार्ग में ऐसा नहीं है। लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। और सभी यहाँ काल की जेल में हैं। हमने यहाँ से मोक्ष करवाना है, उसके मोक्ष की विधि अलग है। अब जैसे श्री कृष्ण कहते हैं श्राद्ध अवश्य निकालने चाहिए, श्राद्ध निकालने से उसका मोक्ष होता है, नहीं तो उसकी गति नहीं होती। अब श्री कृष्ण जी के सामने सारे यादव मर गए, बेटा वीर, बेटे वीर, पोते वीर, पोते वीर, सारे मर गए और कृष्ण जी भी मर गया। उनकी किसने श्राद्ध निकाले? भाई घर वाले नहीं काटे तो उनका श्राद्ध नहीं माना जाता। बेटे बिना श्राद्ध नहीं होता तो किसने किया फिर उनका? वो तो रह गए मोक्ष के बिना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं ये हमें भ्रमित किया हुआ था। तो अब हम उसी विषय पर चलते हैं। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वारे। हमारे साथी चले गए, किसी की पत्नी गई, किसी का भाई गया, मृत्यु होगी। और कहते वो चले गए, हम भी चालनहार हैं, हम भी चलने वाले हैं, हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी अभी हमारे सांस शेष रहते हैं। जिस दिन वो पूरे हो गए उसी दिन अपनी भी कड़च हो जाएगी। चलो भाई, इसलिए क्या कहा जाता है, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा, ये मानुष जीवन, और इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे को, इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे को तत्व ज्ञान प्राप्ति और पूर्ण संत की प्राप्ति, पूर्ण भगवान का मार्ग मिल गया। और फिर भी हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे जैसा नालायक नहीं। फिर हम इस काल के जाल में अगर रह गए, इन सुविधाओं को हम सुख मान बैठते हैं तो फिर हमने कुछ नहीं समझा, ना ज्ञान सुना। अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन का प्राप्ति होना बार बार नहीं होता। ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से मानव शरीर मिलता है। और भी ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी जिनका अब इस समय में जन्म है। अब ये तत्व ज्ञान का प्रचार हो रहा है, इस तत्व ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। अब इस समय में ये एक भक्ति काल बोलते हैं इसको, भक्ति काल, भक्ति समय, और ये बहुत समय तक चलेगा।
अब जिसके जन्म होगा और ये मार्ग जिसको मिल गया उसका मोक्ष निश्चित होगा, यदि वो मर्यादा भंग नहीं करेगा, कानून नहीं तोड़ेगा, मालिक के नियमों को नहीं तोड़ेगा, तो वो पार होगा। तो कहते हैं ये मनुष्य जीवन का मिलना ये सौदा फिर नाही, संतो यो सौदा फिर नाही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जिस प्रकार लोहे को गर्म कर दिया जाता है, लोहे को खूब गर्म करके उसको बाहर निकालता था कारीगर, और उसके ऊपर फिर तुरंत उसके ऊपर हथौड़े से घन से चोट मारता था, और उसका जो भी कोई पलटा चमटा बनाना होता उसका बना लिया करता था। और यदि वो थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए वो लोहा, तो उस पे चाहे पूरे गणने से कूट लो, वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था। और ठंडा हो जाने के बाद उस पर कितना प्रयत्न करो वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो सारा व्यवस्था जोड़ी गई थी। थोड़े से भी ताव में कमी आ जाने से वो वस्तु नहीं बन पाती। ये मनुष्य शरीर जब तक आपके पास है ये लोहा गर्म है, और इसके ऊपर ये राम नाम की चोट लग गई तो इससे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा ये व्यर्थ है। फिर तो बांगा टेढ़ा बन जाएगा, कुत्ते गधे सुअर का मुंह लगेगा, भूंडा टेढ़ा बुरा, तो हम फिर बांगे टेढ़े हो जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। यहां पर जैसे कोई साधना अच्छी करके गया वो स्वर्ग पहुंच गया, महास्वर्ग चला गया ब्रह्मलोक में, और वहां अपने पुण्यों को खा रहा है, वहां पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर वापस आएगा। ये सभी सौदा कर रहे हैं। 3 लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। जिन पुण्यात्माओं को पूर्ण संत मिल गए, उन संतों के बताए मार्गदर्शन के अनुसार वो अपनी क्रियाओं को करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो अपने इस श्वास रूपी पूंजी से, मनुष्य रूपी धन से को दुगने तिगने और चौगने कर रहे हैं। और जो इसी जैसे एक सेठ पैसे लेकर के 1 लाख रुपया दूसरे कहीं चला जाता है दूसरे शहर में, वहाँ किराए पर कोई मकान ले लेता है, किसी धर्मशाला में कमरा वगैरह लेता है, और वहाँ एक दूसरा जो है वो भी वहाँ गया हुआ है, वो भी अपना बिजनेस करने गया है, सौदा करने गया है, दूसरा भी सौदा करने गया है, दोनों ने वहाँ कमरे लिए हैं। एक तो अपना बिजनेस व्यापार करके और पैसा बढ़ा रहा है, और एक दूसरा उसी जो धन लेकर गया था 1 लाख रुपया, उसी में तो किराया दे रहा है, उसी में से सामने घुट्टी ला कर सो जाता है, शराब पीता है, अच्छे रेस्टोरेंटों में खाना खाता है, तो वो निर्धन हो जाता है, वो बिजनेस नहीं करता है। और जो साथ में सौदा कर रहा है उसी पूंजी से वो 1 लाख के 2-3 लाख बना कर लाता है, और जो बिजनेस नहीं कर पाता, रेस्टोरेंट में मौज उड़ाता फिरता है, गुट्टी ला लेता है, वो अपनी मूल धन को नष्ट करके मुंह लटका के आता है और वो निर्धन बन जाता है। ऐसे ही ये श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन जो आपको प्राप्त हुआ, ये आपका मूल धन है। और जो पुण्यात्मा इसमें अपनी हिम्मत करके कोई साधना भक्ति कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये इस मूल धन से दुगने तिगने और चौगने बढ़ा रहे हैं। और जो सत्संग में आते नहीं, इनको ज्ञान इन्होंने सुना नहीं और भक्ति उन्होंने की नहीं, वो अपने उस मूल धन की जो पूर्व जन्म की कमाई थी उसको वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। उसी में से अपने कार बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, कार ले रहे हैं, गुटी ला रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बकवाद गढ़ रहे हैं। वो फिर जब यहाँ से जाएंगे मुंह लटका कर जाएंगे। जैसे अभी आपने सुना था, एक प्रियव्रत राज 11 अरब वर्ष तक राज करके, यहाँ तो 1 लाख वर्ष भी जी कर हमने देख लिया। सतयुग में हम 1 लाख वर्ष मनुष्य शरीर में रहे तो भी ना सेटिस्फैक्शन हुई, और वह बीमारी कटी नहीं जिसके जो काटनी चाहिए थी। 11 अरब वर्ष तक राजा रहकर भी उसका पेटा नहीं भरा, उसको संतुष्टि नहीं हुई। कहता है कि मुझे थोड़े से सांस और दे दो। 11 अरब वर्ष में तो किला तोड़ा को ना, 4 सांस और के कर देगा तू।
11 अरब वर्ष तक तो सारे राजा 11 अरब वर्ष तक राज रहा, और उसमें भी संतुष्टि नहीं। कहे और जीवन दे दो, थोड़ा सा मुझे एक सांस और दे दो, और तेरा गजब हुई हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बठाऊं जो आज अमर स्थाना। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तगने किए चौगने किन्हो मूल गवाही। फिर क्या बताते हैं, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही। उस पर धर्मराज के दरबार में यम के दूत, जो यहाँ पर कोई सारी पृथ्वी का राजा है जिसने भक्ति नहीं की, वो अपना पिछले जन्म का जीवन ही व्यर्थ किया, उसने वही मलाई खाई है। और वहां ले जा करके बाजू पकड़ कर ले जाते हैं और वहां खड़ा कर देते हैं धर्मराज के सामने। उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, और वह दिन की मोह डरनी लागे लज्जा रह कनाई। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण दे ही पातु फिर 84 जाही। इतना सुंदर शरीर भगवान ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है। नर का जो शरीर है नारायण जैसा है, परमात्मा अपने ही जैसा है, अपने ही उनियार है अपना सृजनहार। हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार, हमारे ही उनिहार हमारे ही जैसा, हमारे जैसा मनुष्य जैसा शरीर का, लेकिन उनके शरीर के मटेरियल में अंतर है, हमारे में उनके शरीर में मटेरियल में अंतर है। उस परमात्मा का शरीर वो काया ऐसनाविरम 5 तत्व से बनी काया प्रभु की नहीं है, हमारी 5 तत्व से बनी है। जैसे एक सोने की मूर्ति हो, एक मिट्टी की, हम मिट्टी की मूर्ति है, प्रभु सोने का शरीर युक्त है। उनका शरीर समझो इतना तेज एक नूरी तत्व से बना है। फिर क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, कि नर नारायण दे ही पातों फेर 84 जाही। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया, इसमें कितनी सुविधाएं दी आपको और कितनी समझ दी, और फिर ऊपर से मेरे जैसा दास भेज के आपको ज्ञान दिया, और फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है नादान। कहते हैं जा सतगुर की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। वैसे तो संत बहुत हैं, कोई कहीं तक का ज्ञान देता है, कोई किसी तक का ज्ञान देता है। कहते मैं तो उस संत के सतगुर के ऊपर बलिहारी हूं, जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग को समाप्त कर दे। जब मृत्यु हो जाती है, घर वाले तो हाहाक डगरा डगरा कर रो रहे होते हैं, टक्कर मार रहे हैं, कुल के लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं भाई शीघ्र उठाओ, अब तो हो लिया काम। घर के सदस्य नहीं उठा सकते, उस लाश को अपने हाथों नहीं ले जाकर फूंक सकते, उनकी हिम्मत नहीं रहती। परिवार के सदस्य आसपास के इकट्ठे होते हैं, कुल के लोग, और उनको सांत्वना देते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। कोई वह पिंजड़ी बांधन लग जाता, अर्थी जिसे कहते हैं, कोई लकड़ियां ले ले चल पड़ता, कर दो शुरू फटाफट। कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक सलाह की एक ठहराई, और बांध पिंजरी आगे धर लिया मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। अब अपने हाथों उस व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार कराते हैं, अपने हाथों हम उनको फूक आए, और फिर आकर के क्या क्रियाएं होती हैं। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही, और वेद यानी ये पुस्तक लेकर कथा करने के लिए फिर गुरुजी आए, गरुड़ पुराण लेकर के। गरुड़ पुराण लेकर के गुरुजी आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ पुराण को आप मरने से पहले पढ़ो एक बार, और उस पर विचार करो।
उसमें वो सब विवरण दे रखा है कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे भयंकर रास्ते से ले जाते हैं। वो हाहाकार मचाते जाते हैं, उनको भूख लगती है। वहाँ पर जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो पुण्य करके अपना भोजन आहार कर रहे हैं और उनको कोई पानी भी नहीं पिलाता है। उनसे शिक्षा लो। किसी ने ऐसा जुल्म किया था, उसका बेटा मर गया, किसी ने ऐसा जुल्म किया था, उसकी आंखें फूट गई, कोई ऐसा पाप करता था, उसका हाथ कट गया। कहते उसके मरने के बाद ये शिक्षा पढ़ाने की क्या फायदा हुआ? वो जीवित था, जब वो जीवित था तो पढ़ाते। वो उस जो गरुड़ पुराण के लिखे हुए लेखों को पढ़कर सतर्क होता, बुराइयों से बच जाता, पाप ना करता। अब वो मर चुका है, उसकी तो जो भी आगे योनि मिलनी है, मनुष्य बनना है, पशु बनना है, पक्षी बनना है, वो तो तैयारी हो चुकी। और अब गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं उसकी शांति के लिए। परमात्मा फिर क्या कहते हैं? वेद बांध फिर पंडित आए। वो गरुड़ पुराण लेकर के फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। नरसेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुरडी चढ़ने जाई। आज मनुष्य जीवन में हम कितना सुंदर आहार करते हैं, कितना मोहन भोजन करते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। कहीं दही है, कि पकौड़े हैं, कि कहीं खीर है, दूध है, क्रीम मिल रही है, कई प्रकार की सब्जी, काजू, किस्मत, सेब, संतरे आए हैं। और एक परमात्मा की भक्ति ना करने से हमें क्या मिलेगा? गद्दा बैल बनाई। अब गधे के जीवन पर विचार करो पुण्यात्माओं। हम ये सोचते नहीं, हम इतने लापरवाह हो गए। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमारे मन में भी नहीं आती हम पशु पक्षी भी बन जाएंगे। हम ये सोचे अपनी नए मौज बनी रहेगी, नए काचे काटांगे। नहीं, ये तो भाई ये नहीं सदा, ये तो उनको मिलेंगे जो भक्ति कर रहे हैं, या तो पार हो जाएंगे, नहीं तो फिर उन्हीं को मानव शरीर मिलेगा। तो क्या बताना चाहते हैं कि 56 भोग कहाँ मन बोरे, फिर कुरडी चढ़ने जाई। एक परमात्मा का नाम इस जीभ से ना लेने से परमात्मा पशु जुनी दे देता है। वो बोल के ये नहीं बता सकता मुझे भूख लगी है, या सिर में दर्द है, पैर में दुख है, या प्यास लगी है, बोल नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाए बली, जोर टे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो यो मुख में भलो ना चाम। कहते हैं जीव का तो मुख्य उद्देश्य यही है भगवान की स्तुति करे, उसके गुणगान करे, परमात्मा का नाम रटे। अगर यदि ये काम नहीं करते हो, ये भगवान की महिमा और गुणगान, भगवान की जो है ना जाप आदि नहीं करते हो, तो इस जीव की कोई आवश्यकता नहीं, इस चाम को इस मुंह में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। इन बातों को हमने बहुत गहराई से सोचना चाहिए पुण्यात्माओं। पर तुम तो ये बातें हर स्थान पर बार बार ये सुनने को नहीं मिलती है। तो मौज कर रखी परमात्मा ने कि यहाँ 15वें दिन बाग लगा दिए अपने सत्संग के, और भगवान आत्माएं रह कर आ रही हैं। देख कितना दयालु है ये परमात्मा, अपनी प्यारी आत्माओं को पहले तो सुख देता है, दुखों को दूर करता है, और फिर इनको रुचि बनाता है कि ओहो देखिए पैसा मेरा वहाँ बर्बाद होना था, आज भगवान के पुण्य में लग रहा है। ये समय मेरा वहाँ हॉस्पिटल में लगना था या किसी और वहाँ लगना था, और आज परमात्मा के चरणों में आ रहा हूँ। वो आने की हिम्मत भी देता है, दान करने के लिए पैसा भी देता है, और अंदर से प्रेरणा भी करता है। करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव कहो आप बगल हो जा। करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा सामने नहीं आता कि मैं कर रहा हूं, नहीं, उधर से यहां बहुत से ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 2 लाख रुपए लगेंगे, इसका ऑपरेशन होगा, और वहां ले जाइए पीजीआई के अंदर,
पीजीआई में जाते हैं। एक बहन ने बताया कि मुझे गले में, अभी की बात है, मेरे को गले में 4 गांठें होगी, पानी भी नहीं गट के आ जाए, अंदर नहीं जा रहा था। और यहाँ आसपास के हॉस्पिटलों में दिखाया, उन्होंने बताया भी ये तो कैंसर है और इसको ऑल इंडिया में ले जाओ। ऑल इंडिया में ले गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि ये तो कैंसर है, ऑपरेशन का भी हमारे पास समय नहीं है, समय दे दिया ऑपरेशन करने का, उस समय आना और ये दवाई खाना तब तक। वह बहन आई हुई है यहीं पर, आज भी यहीं देखी थी मैंने उसको। अभी हफ्ते पहले उसने ये बात इस दास को आके अपनी बताई, उसने नाम ले रखा पहले से। तो वो कहने लगी मैं वापस आ गई, उम्र अभी उसकी 30-35 के आसपास है। कहने लगी सारी रात रोई है परमात्मा, अभी तो मैंने जीवन वैसे ही खो दिया, आपका नाम भी ले रखी थी, भक्ति भी करती थी, लेकिन अब तो भक्ति पूरी हुई नहीं। मैं जीवन की भीख मांगती हूँ कि मेरी भक्ति पूरी हो जाए और किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं रही। सारी रात रोई, सुबह उठ गए, जब मैं रो रही थी तो एक पड़ोसन, एक लड़की आ गई, क्या बात हो गया, कहने लगी मेरा तो ऐसे ऐसे भयंकर बीमारी होगी, मरूंगी मैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे। तो उसने ऐसे नू दाब दिया, वो 4 गांठ टूट गए और वो ऐसे मेरे को जैसे उल्टी गिरी, वो 4 इतनी बत्ती सी बाहर निकल आई। उसको हमने लिफाफे में डाला और जिस दिन ऑपरेशन कराना था उस दिन वहाँ ले गए उसको, उनको भी ले गए, आप भी गई। डॉक्टरों को दिखा, डॉक्टर कहने लगे ये तो इनने का तो हमने ऑपरेशन करना था, तू आप कर लाई, ये तो इन्हीं के लिए तुम्हें हमने बुलाई थी, इनका तो रापे हो गया, आप पे कर लाई। और ऐसे कहते मुंह बाके देखा वन्या रे जख्म ने, बोले जाओ ठीक हो जाएगी, अपना इंजेक्शन दवाई दे दी, ठीक हो जाए, अब कुछ नहीं, तेरा सब ठीक है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब वो बहन उसकी छाती बात धर के देखो वह क्या सोचती होगी, कितना वो अपना कितना समय देगी मालिक के लिए। उसका जीवन दान है, ये परमात्मा की तरफ से एक्सटेंशन है, और वेस्टेज जो पैसा जो बता दिया वो न्यारा, और हाहाकार माजरी थी वह न्यारी। वह बहन यही खड़ी होगी मेरे ख्याल में, सुनीता आई हो तो खड़ी हो एक बहन, सुनीता बहन वो चली गई होगी फिर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा। अब उस बहन की कितनी रुचि दान में भी, सेवा में भी आगे खड़ी रहा करेगी, सत्संग भी सुनने आया करेगी कि मुश्किल से भगवान ने दोबारा जीवन दिया है। तो ऐसे ही ये परमात्मा हमारे जन्म मरण के रोग को जड़ से निकालेगा। तो क्या बताते हैं, नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। पुण्यात्मा बहुत गहराई से सोचा करो इन बातों को जो आपको बताई जाती है। कोई शौक नहीं है हम कह रहे हैं तुम सुन रहे हो, ये कहन सुनन तक नहीं रखना। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। ये केवल सुनन तक सीमित नहीं रखना, इनके ऊपर कदम टू पॉइंट आपने चलने का प्रयत्न करना है। सहारा भी भगवान देगा, कबीर परमात्मा आपको सहारा भी देगा। हम उसी के सहारे से इस काल के साथ संघर्ष कर सकते हैं। जीव के बस की, जीव के कोई औकात नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। यो काल जब धाड़ता है, गरजता है, ब्रह्मा जैसे, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे के जो है ना, उसके आसन भी थर्राने लग जाते हैं। और अर्जुन जैसा योद्धा देखकर उस काल को कांप रहा था, तो बाकी किसके विषय में कहें कि इस काल से कौन सुरक्षित हो सकता है। ये तो कबीर परमात्मा के सामने इस काल की दाल नहीं गलती, नहीं तो 21 ब्रह्मांड में ये सब के ऊपर प्रभु है। केवल कबीर परमात्मा के सामने ये नतमस्तक हो जाता है। उसकी चर्चा के जहां चलते वहां आसपास भी नहीं रहता। ये
दादू साहब कहते हैं, केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यो भाजे सुनकर आवाज। जैसे हाथी एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जानवर है, ये तो समझो काल है, ये अन्य प्राणियों से तगड़ा है। और शेर के ऊपर केहरी परमात्मा कबीर साहब की जो शक्ति भक्ति और उसकी महिमा को समझो, ये बब्बर शेर है, केहरी है। और हाथी कितना तगड़ा हो और शेर एक दाड़ मार दे तो हाथी लीद कर देता है, इतना घबरा जाता है हाथी शेर की चिंगाड़ सुनकर, दहाड़ सुनकर। ऐसे ही कबीर परमात्मा के नाम से काल इतना भयभीत हो जाता है कि ये लीद कर जाता है, उस आसपास के क्षेत्र को छोड़ जाता है। ये सत्कर मानना। तो कहने का भाव ये है कि नर से की तो पसवा कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई। फिर क्या बताते हैं कि हम जो साधना करते थे और जो पूजाएं किया करते थे वो हमारी व्यर्थ थी। उन साधनाओं से क्या था, जैसे पिताजी की अस्थि उठाओ, माताजी की, भाई की, बहन की, जिसकी भी, उन अस्थियों को ले जा करके गंगा में प्रवाह करवा के आओ, वहाँ पुरोहित होते हैं, उनसे क्रिया कराओ, तुम्हारे पिताजी का मोक्ष हो जाएगा, गति हो जाएगी। वो भी करवा दिया पिताजी की गति कराने के लिए या माताजी की गति कराने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसके जो है ना श्राद्ध निकालो, 13वीं करो, फिर 17वीं करो, महीना करो, फिर वर्ष 6ठा महीना करो, फिर वर्षी करो। किस लिए? कि इसकी गति होगी। फिर कहते हैं अब श्राद्ध निकालो, इसकी गति हो जाएगी, श्राद्ध कर निकालो। परमात्मा कहते हैं अरे तेरा गजब यो गति कराने लगे थे, कहां से और कहां जा छोड़ा। क्या कहते हैं, परेत शिला पे जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भय कलमाही। अब श्राद्ध के दिन आओगे, आज सोच लग जाएगा परसों चौथे। अब देखना, देखिए भगवान किसे बौड़े बना रखे हमारे कोई नादानों ने। जबकि आपको दिखाया था विष्णु पुराण में कि श्राद्ध में क्या लिखा है कि पितरा के श्राद्ध करे तो 2, 4, 8, 2, 4, 6 ऐसे कहते, 2 ब्राह्मण हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन नंबर में। और पितरा के उसके करे, भूता के करे, प्रेतों के तो 1, 3 ऐसे 6 इस प्रकार, मतलब 5, 6 ना हो, 5, 7 जिस तो 2 से डिवाइड ना हो, इतनी संख्या के ब्राह्मण जमाने चाहिए। और फिर लास्ट में ये लिख रखा है कि एक योगी अगर 1000 ब्राह्मणों के सामने बैठा दिया जाए तो उन ब्राह्मणों का भी पेड़ा पार करे, यजमान का भी करे, तो फिर पुण्यात्मा आप जो है अब योगी हो गए हो। गीता जी में लिखा कि अर्जुन कि जब दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है कि अर्जुन जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले, नाना भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से जब तेरी बुद्धि हटकर एक ज्ञान पर रुक जाएगी तब तो तू योगी होगा। तो ये तत्व ज्ञान सुनने के बाद जो भिन्न भिन्न भ्रमित करने वाले ज्ञानों से तेरी बुद्धि हट जाएगी तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत सही बनेगा, तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है कि कोई योगी 1000 ब्राह्मणों के सामने एक योगी यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त नाम प्राप्त प्राणी उनको उनके सामने ला दिया जाए तो उन ब्राह्मणों का भी उद्धार करे, यजमान का भी, क्योंकि वो ज्ञान सुनाएगा, परमात्मा की यथार्थ कथा सुनाएगा, उस सच्चा ज्ञान बताएगा और परम संत के पास ले जाकर पूरे
परिवार का भी और उन ब्राह्मणों का भी कल्याण करवाएगा, उनको ज्ञान समझाएगा, उनका बेड़ा पार करवा देगा। तो हम क्यों ना वो काम करें जो जिनसे हम अपने पितरों की मोक्ष चाहते हैं, उनसे वो मोक्ष भी ना होता उनका। अब देखो क्या होता है, क्या बताते हैं। अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं एक बुढ़िया जाया करे गुड़गांव माड़ी पर या अपने इष्ट स्थान पर जिसकी पूजा है कि लड़के या लड़की के बाल उतरवा काने, पहले जो बच्चा जन्म होता है वो सूचे बाल भगवान का चढ़ाने उस धाम पर चढ़ा कर आएंगे। और वहां जाते हैं, बुढ़िया अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाती है और साथ में पोता या पोती होती है। वहां नाई बैठा होता है उस इष्ट धाम में बाल तारनिया काटनिया। तो बुढ़िया कहती है अपने उस नाई को, कह भाई नाई के देख पोता या पोती जो भी है मेरे बेटे या बेटी का कच्चा सिर से भाई सहज सहज कदे कैंची लाग जाए, देख रहे सहज सहज बाल काटिए। और फिर वहां मूर्ख बना रखा है उन अनजान लोगों ने, पुजारियों ने और गुरुओं ने कि माता के एक बकरा चढ़ा, तेरा बेटा बेटी सुखी रहेगा। अरे तेरा गजब भैया, अपने बच्चे की जीवन की सुरक्षा के लिए और दूसरे के जीवन को लेकर के वहां कटवा रही है। और अपने बच्चे को तो इतना प्यारा लगे, इतना कैची लगने का भी डर, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटवा दिया, उसको भेंट चढ़ा दिया उन मूर्खों के कहने से वहां पत्थर की बनाई हुई मूर्ति पर। और स्वाद करें वह पुजारी वहां बैठे जो बहकारे हैं, वो उन बकरों को मरे हुए को खाएं। फिर कहने ऐसे लगे कि मारो मैं तुम्हें चढ़ा जाऊं, क्यों फिर उसने वो अपना गितौर बेचे, घने कट जाते, वह खराब हो जाता, वो सारे न खा नहीं सकते मोटे पेटों वाले। तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से समाज को गुमराह करते रहे। तो क्या कहते हैं कि वह बुढ़िया फिर क्या करती है, इतने बाल लेवेगी सरके को और वहां चढ़ाएगी मंदिर में। वहां पुजारी बैठा होता, वो अलग अलग छांटता रहता, उन बालन उठा के कट्टे में गाले जा, और शाम के समय उन बालों को बाहर कुर्डियां पर फेंक जाता। वो पुजारी अपने घर ना ले जाता, वो बैंक में जमा ना कराता, उन बालों को वही फेंक देता बाहर अड़ंगे में शाम के समय। तो परमात्मा कहते हैं इन बालों को अपना ना आप काट कर अड़े फेंक दिया करो, कहीं नहीं जाना कि ठगवाने के लिए, इनसे कोई मोक्ष नहीं है। कहते हैं रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देखे चीना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कट गया। रे बोली सी दुनिया, ये तो पाप इकट्ठा कर लिया, पुण्य कहां। फिर बताते हैं काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और जिस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता ओ क्यों ना मर गईया। एक कैसा देखा हम खुद पूजनिया में है, हमारे माता पिता दादा दादी रह जाया करते, एक 4 ईंट ला रखी, इतना बना रखा चूल्हा साइड में ऊपर तक ढक के, और कहते हैं यहाँ, और वो ऐसा बना करते माता का आधे काचे गुलगुले आधे पूरे काचे पाके घेर ग्यार का उसमें, और वहाँ डालने पता था जाने कुत्ता न खाना हो तो माता की खावा थी, तो वहाँ डालते उस माता के उस धाम पर स्थान पर। और वो तो नीचे उतरते भी कोई नहीं, पूजा करनी है, कुत्ते जब उसी समय चढ़ जाते, उन सारे माता के आहार को कुत्ते खाया करते थे, और चलते समय उसी माता के सिर में धार मार काटते पेशाब करते थे। तो परमात्मा कहते हैं तू तो उस माता की इतनी डर है, अकदिया तेरे बेटा ना मार दे, तेरे मैसा में खराबी ना कर दे, इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, इसलिए इसका ऊपर मूत गया। तो परमात्मा कहते हैं कुछ दिल डांटो, ज्ञान आधार बनाओ, भगवान को समझो, सच्चा ज्ञान ग्रहण करो। काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। रे घोड़ी सी दुनिया।
फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप गेल तो लट्ठम लट्ठा। जब पिताजी जीवित रहते हैं तब तो उसके लट्ठम लट्ठा है, तेने बड़े भाई ती गणा दे दिया, मेरे ती नो नहीं करया है, तो ऐसा था नो कर दिया। जब तो उसने टूक नहीं दे, और मरे पाछा उसका अंतिम संस्कार उसी गति कराने के लिए डरते बहकाए हुए कहते वहां फिर गंगा पे लेकर उसकी अस्थि बहाने जाते हो। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। और जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनाइया रे बड़ी सी दुनिया। और तेरा गजब हो। अब आसुज में देखना इनके सांग श्राद्ध निकालनिया के पंडित जी ने कहेगा कि इसमें जो खाना है कुछ ऊपर रख दो ऊपर, और कौवा भोग लगा गया तो तेरे पिताजी को भोग लग गया। हो सकता है तेरे माता या पिता कौवा बन गए हो और वो खाने आ गए हो। कहाँ से मोक्ष कराने लगे थे? अस्थि गंगा में डाल का मोक्ष करा हो जाएगी। फिर 13वीं करो मोक्ष हो जाएगा। फिर 6ठा महीना करो 6ठा करो 32 करो मोक्ष हो जाएगी। फिर श्राद्ध निकालो मोक्ष। श्राद्धों में वो कौवा बाप बना दिया। वो कौवे को बाप बना दिया कि तेरा हो सकता माता पिता कौवा बनकर आगे हो, इनको भोग लग जाएगा। ओए होए। क्या कहते जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु सच्चे संत की तत्वदर्शी संत की संगत करते ये सब झंझट मिट जाते, सब पाप कट जाते, सब कर्म कट जाते, और सतलोक में तुझे ये स्थान मिल जाता, तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाता। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। आपको एक चमत्कार दिखाते हैं, परमात्मा का सुनाते हैं। अभी चौथा दिन है। एक जो आपने पहले आपको बताया था कि कोल्हापुर के अंदर एक भक्त है हमारे, पूरा परिवार परमात्मा का नाम लिए हुए है। तो उसमें पीछे आपको बताया था कि वो पूरा परिवार उपदेश लिए हुए हमारा, और वो एक सीडी बना रखी है दास ने, सीडी वीडियो सीडी में भर रखा है नित्यनेम सुबह का। तो वो वीडियो सीडी लगा करके और टीवी में चला करके पूरा परिवार सत्संग सुबह का नित्यनेम किया करता है। तो वो बता रहे थे कि हम शाम जब पिछले 8 श्लोक रह जाते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया धरे आए अवगत सत कबीर है। तो वो जब शुरू होता हम खड़े हो जाते हैं और आदर सत्कार से ये सोचते हैं कबीर परमात्मा सतलोक से आते हैं तभी जीवों का कल्याण करते हैं। कहते हैं हम इतना सुन ही रहे थे, उसी समय इस दास का जो रमे उसमें टीवी पर जो सीडी में चल रहा था ये चलचित्र, उसके ऊपर कबीर परमात्मा का चेहरा आकर के स्थापित हो गया। इतना आपको फोटो दिखाया था, अभी दिखाते हैं। तो उसमें इस दास के चेहरे पर परमात्मा का चेहरा टीवी में आकर के ऐसे चिपक गया। ये तो कंप्यूटर से भी जो है ना मिक्सर से जाकर के बनता है, और वहां टीवी के अंदर परमात्मा सीडी के अंदर बना दिया। तो कहते हैं हमारी आंखों में पानी आ रहा है, हम थर थर कांप रहे हैं, और 25 मिनट तक बहुत देर तक रहा, और उसके फोटो लिए उन्होंने, परमात्मा को पकड़ा, कैमरे में बंद किया, और फिर कहते हैं हमने ही उसको ऑफ कर दिया, नहीं तो वो मालिक का न्यू का न्यू चेहरा बना रहा। अब इसी प्रकार अभी चौथा दिन है, 10 तारीख की बात है, इसी 10 तारीख की सितंबर की। ये आपने देखा है, ये ऊपर है दास का सिर ऐसे, ये जो ऊपर बाल दिखाई देते हैं ये दास का शीश है, और ये चेहरा परमात्मा का, और ये दाढ़ी इतना इतना ये चेहरा मालिक का लग गया, और ये माइक लगे हुए हैं, ये माइक चल रहे हैं।
अब ये तो कमाल किया दाता ने वहां पर। अब यहाँ जो रोहतक में एक बेटी है, गीता नाम है उसका, और उसने शाम के समय अपने बेटे से कहा, 12-13 साल का लड़का है, कि भाई वो रमैनी लगा दे, असुर निकंदन रमैनी लगा दे और VCD में लगा दे, मैं महाराज जी के दर्शन भी करूंगी और बैठ कर रमैनी कर देती हूँ। वो लड़के ने वह रमैनी लगा दी और मंगलाचरण शुरू होते ही वो लड़का तो निकल गया बाहर, कहने की मैं बैठी बैठी वो रमैनी कर रही थी। मंगलाचरण पूरा होने वाला था, इतने में परमात्मा उस फोटो में एक और फोटो रखा कबीर साहब का मेज के ऊपर, बाहर को मुंह किया हुआ कबीर परमेश्वर का फोटो, छोटा सा इतना का। न बोली वो फोटो इतना बड़ा हो गया कि टीवी की स्क्रीन पर आ गया पूरा ही। मैंने सोची टीवी जो है ना CD बंद होगी और ये चित्र रुक गया। इतने में आप जो रमैनी कर रहे थे उस चलचित्र में आपका चित्र था, वो कबीर साहब के चेहरे के ऊपर आकर फिट हो गया और वो रमैनी चल रही है, रमैनी की आवाज चल रही है और फोटो हंग है। उसने उसी समय फोन किया हमारे भक्त बसंत जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे कमाल हो गया, परमात्मा ने कमाल कर दिया और यहाँ से हो रहा है। महाराज जी से बात करा तो मेरे से बात हुई, न बोली जी मैं क्यों कैसे दिखाऊं आपको, कमाल कर दिया, अनहोनी कर दी है, ऐसे ऐसे आपका चेहरा भगवान के चेहरे के ऊपर लगा हुआ है, रमैनी चल रही है और वो आवाज आ रही उसकी और फोटो डट रहा है। मैंने कहा बहन ऐसे करो बेटी, उसका फोटो लो, परमात्मा ने पकड़ो, मालिक आए हैं तो प्रत्यक्ष होने लग रहे हैं, पकड़ो मालिक को, ठा जात मिल जाए तो कहने लगे जी हमारे मोबाइल में कैमरा को नहीं। वो लड़का भी बाहर निकल गया। फिर मैंने भगत से कहा किसी और भगत को संदेशा दे दो, वो आकर के फोटो ले ले। उसी समय पड़ोस में ही हमारे भक्त सतपाल का परिवार रहता, वो दोनों बच्चे लड़के, उनको संदेशा मिला। इतने में वो लड़का उस वाला आ गया, लड़की बेबे वाला, और कम से कम 10-15 मिनट की रमैनी 10 मिनट की रमैनी हो चुकी थी। उसने कहा अपने बेटे देख रहे हो परमात्मा की ने कैसी लीला कर दी। उस लड़के ने देखा तो वो बोली जा फटाफट जल्दी जा, उनको बुला के ला, दीपक और रितु को, और भाई इतना ऐसे कर, इसने तू पुश कर दे, रोक दे, यू कर दे, आवाज बंद कर दे। फोटो तो हंग था, आवाज चल रही थी, इसने आवाज को बंद कर दे, कहीं वो आवा इतना बंद ना हो जाए, चित्र चला ना जाए। वो लड़का उस सीडी को पुश कर गया और भाग कर उस रोक गया। वो ला बुला करके 2 मिनट में आ गए बच्चे। आते ही उन्होंने 5-6 फोटो खींचे और उसी समय लेकर के वह बहन भी और वो लड़के भी यहाँ पहुंचे दास के पास। रो और बताओ हुआ बेटी, रो और बताओ कि ऐसी अनोनी मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र मालिक का पूरा हुआ और आपका चेहरा उसमें समा गया। वो देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये देखिएगा। अब ऊपर छतरी पूरी परमात्मा वाला फोटो, कबीर साहब का फोटो है, चित्र है, उधर कोने में लगा हुआ है वो, और ये ऊपर छतरी है, नीचे कबीर परमात्मा के ये हाथ और पैर नीचे कबीर परमात्मा के, ये ऊपर टॉप परमात्मा का है और ये चेहरा दास का बना हुआ है। इतना सिर्फ ये काला जो कोट पहना ये दास का बना हुआ है, इतना हिस्सा दास का है और बाकी शेष मुकुट परमात्मा का, नीचे पैर परमात्मा के, छतरी मालिक की। अब ये समझाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि इस ब्रह्म मत पढ़ो, जो ये दास भेज रखा है इसको मेरा ही स्वरूप समझो। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।